नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। देपसांग पर चीन की बेईमान नियत का खुलासा हुआ है। सीमा पर जब पहुंचे आर्मी चीफ नरवणे तो चीन और पाक की उड़ गई नींद। गलवान घाटी पर ड्रैगन का झूठ पकड़ा गया और ठंड में डराने की चीन की चाल कैसे होगी फेल। लद्दाख एलएसी से जुड़ी अपडेट तमाम देख लेते हैं टॉप 9 यलगार @LAC में। क्या चीन का असली निशाना देपसांग है? एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के मुताबिक उसकी विस्तारवादी नीतियां बताती हैं कि वो चुशूल के पैंगोंग सो, गोगरा हॉट स्प्रिंग और गलवान वैली क्षेत्र में नए फ्लैश पॉइंट्स के साथ टिका नहीं रह सकता। देपसांग में कोई तत्काल सैन्य स्टैंड ऑफ नहीं है। लद्दाख में इस क्षेत्र के पास चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख में लंबी सर्दियों के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 20,000 जवानों के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। सेना को कपड़े, तंबू, ईंधन, राशन मुहैया कराए गए हैं। टेम्पररी शेल्टर बनाए गए हैं जिसमें -50 डिग्री पर भी ये जवान डटे रह सकते हैं। LAC पर भारतीय सेना मुस्तैद है तो वहीं लेह लद्दाख के लोग इन जवानों की मदद में जुटे हुए हैं। यहाँ की महिलाएं जवानों को खाना खिला रही हैं। लेह के फॉरवर्ड इलाके में ये महिलाएं खुद अपने घरों में खाना बनाती हैं और इन्हें इकट्ठा कर LAC पर जवानों को मुहैया कराती हैं। इनमें से कई महिलाओं के बेटे भी भारतीय सेना में शामिल हैं। उधर चीन ने एक बार फिर गलवान की सच्चाई को पलटने की कोशिश की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये तो माना है कि गलवान में उसके सैनिक और अधिकारी मारे गए, लेकिन ये भी दावा किया है कि भारत की तुलना में चीन के कम सैनिक मारे गए। अखबार ने भारत चीन की सैन्य तैयारी और हथियारों की तुलना में भी चीन के पलड़े को भारी बताया है। आर्मी चीफ MM नरवणे गुरुवार को 2 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। LOC पर जाकर पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन से उपजे हालात को भांपा और सैन्य अधिकारियों को हालात से निपटने के निर्देश दिए। नरवणे ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की। अपने इस दौरे में आर्मी चीफ LAC पर सैन्य अधिकारियों की समीक्षा भी करेंगे। इस बीच LAC पर PLA की घुसपैठ को लेकर भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन पैंगोंग समेत सभी जगह से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पर गंभीरता से अमल करे। एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने की कोई और कोशिश न करे। आपको बता दें कि 10 सितंबर को मॉस्को में ही दोनों विदेश मंत्रियों में भी इस बात पर सहमति बनी थी। सर्दी को लेकर भारत की तैयारी अभी से ही पुख्ता है। भारत ने साउथ पैंगोंग की शीर्ष चोटियों पर ITBP के जवानों को तैनात कर दिया है। सर्दी बढ़ने के साथ ही वहां उन्हें डटे रहने की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। 29 अगस्त की रात ब्लैक टॉप हिल टॉप पर सेना और स्पेशल फ्रंटियर्स के साथ ITBP के पर्वत वीरों ने ही तिरंगा लहराया था, जो इस वक्त 17,000 फीट की ऊंची चोटियों पर डटे हैं। गुरुवार को चीन ने एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया जिसमें चीन सैनिक 4,500 मीटर की ऊंचाई पर लाइव फायर ड्रिल करते नजर आए। PLA के तिब्बत कमांड के ये सैनिक मिसाइल के जरिए टारगेट को ध्वस्त करते दिख रहे हैं। चीन ऐसे वीडियो के जरिए भारत पर मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त लेना चाहता है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले 2,500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स खुफिया एजेंसियों के निशाने पर हैं। इनके जरिए लद्दाख में चीन और भारतीय जवानों के बीच हुई झड़प के बारे में गलत सूचनाएं बांटी जा रही हैं। दावा है कि अकाउंट पाकिस्तान, ब्रिटेन, हांगकांग, रूस और चीन से चलाया जा रहा है। अमेरिका ने एक दिन पहले ही भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के आरोप में 5 चीन और 2 मलेशियन नागरिकों को पकड़ा है। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा का बड़ा खुलासा कि POK में होता है महिलाओं का शोषण और भारतीय सेना में पाकिस्तानी जासूस के चेहरे से नकाब कैसे उतरा। चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी 9 बड़ी खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश में। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। सेंटर के कई कंप्यूटर्स में सेंधमारी हुई है। इनमें भारतीय सुरक्षा, नागरिकों और VVIP जैसे PM और NSA से जुड़े डेटा रहते हैं। बेंगलुरु की एक फर्म से ये बड़ा खुलासा हुआ है। NIC की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रहने वाले लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अजमत अयूब मिर्जा ने एक बार फिर POK को जम्मू कश्मीर में शामिल करने की मांग की। अयूब ने कहा, POK में रहने वाले कश्मीरी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में कहा कि पाकिस्तान की सेना POK में महिलाओं का यौन शोषण करती है। इस साल के अंत तक भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। ये दावा पाकिस्तान आर्मी के पूर्व जनरल नदीम लोधी ने किया। लोधी ने कहा कि तब तक भारत के पास S-400 मिसाइल प्रणाली आ जाएगी और फ्रांस से बाकी राफेल भी आ जाएंगे। उस वक्त अमेरिका में चुनाव हो रहा होगा, तब भारत गिलगिट और बाल्टिस्तान पर अटैक करेगा। भारतीय सेना से जुड़ी खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान तक पहुंचाने वाले एक सैन्य कर्मचारी को रेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में कार्यरत है और फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए सेना से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान को भेज रहा था। FATF की काली सूची में जाने से बचने के लिए पाकिस्तान ने अब नया पैतरा चला है। इमरान सरकार ने टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जमात उद दावा और जैश-ए-मोहम्मद की कुल 964 संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। पाकिस्तान ने ये कार्रवाई FATF की 27 सूत्री एक्शन प्लान के तहत किया है।
पाकिस्तान स्थित जमात-उद-दावा भारत के खिलाफ आतंकियों की फौज तैयार करने के लिए नई साजिशें रच रहा है। जमात-उद-दावा अब गेम ऐप के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है ताकि उन्हें जिहाद के नाम पर भारत के खिलाफ तैयार कर सके। जमात के मुखिया हाफिज सईद लोगों को धार्मिक शिक्षा देने के नाम पर अपनी इस साजिश को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार जारी है। शिया समुदाय के सैयद रजा हुसैन नकवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सैयद रजा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ब्रांच मैनेजर थे। अभी कुछ दिन पहले सिंध में एक हिंदू डॉक्टर की भी हत्या हो गई थी। पाकिस्तान में काफी वक्त से शिया और सुन्नी समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम कर दी गई। पाकिस्तान समर्थित आतंकी एक बार फिर यहां पुलवामा जैसी घटना दोहराने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों ने करेवा इलाके में पानी की टंकी से 52 किलोग्राम विस्फोटक और 50 डेटोनेटर बरामद किए। नक्शा पॉलिटिक्स पर रूस ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। एससीओ मीटिंग में विवादित नक्शा दिखाने पर रूस ने पाकिस्तान को लताड़ा है। रूस ने साफ तौर पर पाकिस्तान को कहा है कि वो बहुपक्षीय बातचीत में अपना एजेंडा न चलाए। बता दें कि एससीओ की एनएसए मीटिंग में पाकिस्तान ने विवादित नक्शा दिखाया था। पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने हिस्से में दिखाया था। विवादित नक्शा दिखाने पर एनएसए डोभाल ने मीटिंग छोड़ दी थी। और ड्रैगन ने एक बार फिर युद्धाभ्यास का वीडियो जारी कर ताइवान को डराने की कोशिश की। महासागर को लेकर अमेरिका ने क्यों दी चीन को तोड़ टूट चेतावनी, और जर्मनी फ्रांस के रक्षा मंत्रियों के बीच किस सहयोग को लेकर हुई डील। वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों की आपसी टकराव से जुड़ी बड़ी खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। इधर पीएलए की पूर्वी थिएटर कमांड ने फिर लाइव फायरिंग प्रैक्टिस की, यानी ताइवान को डराने की खातिर फिर ग्लोबल टाइम्स ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। बताया जा रहा है कि उसने ये युद्धाभ्यास ताइवान के समुद्री इलाके के पास किया। चीन के राष्ट्रीय रक्षा प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल रेन गुआकियांग के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने ये तस्वीर जारी की है। चीन अपनी सेना को 2049 तक विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश में जुटा है। इस बीच ग्लोबल टाइम्स ने प्रोपेगेंडा रचा है कि अमेरिकी नौसेना का प्रभुत्व खोना तय है। अमेरिकी रक्षा सचिव ने माना है कि हाल में चीनी नौसेना ने अपनी ताकत बढ़ाई है, लेकिन भले ही अमेरिका ने नए जहाजों का निर्माण बंद कर दिया हो, लेकिन चीन को समुद्र पर हमारी क्षमता की बराबरी करने में सालों लग जाएंगे। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के छोटे भाई और रक्षा मंत्री नोबुओ किशी ने ताइवान पर चीन के बढ़ते दबदबे पर चिंता जताई है। किशी ताइवान के अपने करीबी संबंधों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले जुलाई में वो सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। किशी पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई के निधन पर शोक व्यक्त करने जापानी प्रमुख योशिरो मोरी के साथ ताइवान गए थे। अमेरिकी ड्रोन पर निर्भरता कम करने के लिए जर्मनी और फ्रांस जल्द ही मसौदा तैयार करने जा रहे हैं। दोनों देशों ने अपने सैन्य सहयोग के तहत लड़ाकू विमानों के साथ ड्रोन के विकास पर जोर दिया। जर्मनी के रक्षा मंत्री एंग्रिड क्रैम्प और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूरो ड्रोन पर 2015 में ही इटली और स्पेन को भी शामिल करने की योजना बनाई गई थी। अमेरिका से टकराव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग निजी क्षेत्र की कंपनियों से वफादारी की अपील कर रहे हैं। जिनपिंग ने कहा कि निजी क्षेत्र को सरकार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। दरअसल चीन इन कंपनियों के जरिए ही अमेरिका और अन्य देशों में अपनी जासूसी के जाल को फैलाता है। खासकर अमेरिका ने इन दिनों चीनी कंपनियों पर शिकंजा कसा है। एशिया महाद्वीप में चौतरफा घिर रहा चीन अब बैकफुट पर आ गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सेंट्रल एशिया के देशों खासकर रूस, मंगोलिया से समर्थन की अपील की। चीन का ये कदम अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के उस बयान के बाद आया जिसमें एस्पर ने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में नाटो जैसे संगठन बनाने की बात कही थी। भारत ने इजराइल, यूएई और बहरीन में हुए समझौते का स्वागत किया। गुरुवार को भारत ने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थायित्व के लिए भारत हमेशा तत्पर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि फिलिस्तीनी समस्या का समाधान निकालने में इस समझौते से मदद मिलेगी। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी कीथ क्रेच के ताइवान दौरे से चीन इतना बौखला गया है कि उसने अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। गुरुवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अमेरिका ताइवान में दखल देना बंद करे, राजनयिक दौरे रोके, वरना चीन जवाब के लिए तैयार रहे। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी क्रेच इन दिनों ताइवान दौरे पर हैं। अमेरिकी मंत्री क्रेच इन दिनों ताइवान दौरे पर हैं। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियारों की संख्या को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी सैन्य अधिकारी जनरल जॉन हाइटन ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के पास बहुत कम संख्या में परमाणु हथियार हैं। हालांकि हाइटन ने उनकी संख्या नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर कहा कि नॉर्थ कोरिया इसी हथियार की बदौलत पूरी दुनिया और अमेरिका को गीदड़ भभकी देता रहता है। और आज बिहार को प्रधानमंत्री देंगे महासौगात। किसने कहा बहकावे में ना आए किसान। आमदनी बढ़ाने वाला है कृषि बिल। और आर्थिक संकट के लिए सामना ने किसे ठहराया जिम्मेदार। देश की सभी बड़ी खबरें आप देख लेते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में।
पीएम मोदी आज बिहार में 516 करोड़ रुपए की लागत से बने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करेंगे। 1934 में कोसी में आई भारी बाढ़ और भूकंप से ये पुल तबाह हो गया था। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कोसी नदी पर रेलवे पुल की नींव रखी थी, जिसका 17 साल बाद आज उद्घाटन होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बिहार में 12 रेलवे परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा में कृषि सुधार विधेयकों का पास होना किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। विपक्ष और सहयोगी अकाली दल के विरोध पर कहा, किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि वो अकाली दल के विरोध के दबाव में नहीं है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर का इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकार कर लिया है। इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। आपको बता दें कि हरसिमरत कौर ने कृषि विधेयक के विरोध में कल मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा में पास हुए कृषि विधेयकों से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी असहमति जताई है। मायावती का कहना है कि किसानों की शंकाओं को ध्यान में रखे बिना ही बिल को पास किया गया। मायावती ने ट्वीट किया और लिखा कि पूरे देश का किसान क्या चाहता है, इस ओर केंद्र सरकार जरूर ध्यान दे तो बेहतर होगा। सामना के संपादकीय में मोदी सरकार के नीतियों को लेकर निशाना साधा गया है। देश की गिरती अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन को बताया गया है। लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। सामना के मुताबिक पैकेज का ये पैसा कहां गया और किसे मिला, ये आज भी रहस्य है। आंध्र प्रदेश पुलिस में भाजपा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी विष्णुवर्धन रेड्डी को गिरफ्तार किया है। विष्णुवर्धन कार्यकर्ताओं के साथ ईस्ट गोदावरी में चलो अमलापुरम अभियान के तहत प्रदर्शन करने जा रहे थे। दरअसल बीते 5 सितंबर को अमलापुरम के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के रथ में आग लग गई थी, जिसको लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। मुंबई के ड्रग्स कनेक्शन केस में एनसीबी ने एक्शन लेते हुए 3 मॉड्यूल को तोड़कर 5 संदिग्ध पैडलर्स को हिरासत में लिया है। इनके पास से 1 किलो मनाला क्रीम बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। एनसीबी के मुताबिक एक पैडलर राहित विश्राम का सीधा संबंध कई बॉलीवुड हस्तियों और सुशांत केस से है। कोरोना महामारी के बीच अच्छी खबर है कि देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तकरीबन 5000 से कम एक्टिव केस मिले हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत के 5 राज्यों में कोरोना के 60% एक्टिव केस हैं। इस बीच दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों के जरिए मरीजों की समस्या को दूर करने के लिए टेली कंसल्टेशन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। कोरोना काल के बीच स्टेडियम में बिना दर्शकों के यूएई में आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज कल से होने वाला है। 10 नवंबर तक चलने वाले आईपीएल के मुकाबले दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। ओपनिंग मैच कल अबू धाबी में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस बार आईपीएल में टीवी9 भारतवर्ष राजस्थान रॉयल्स से जुड़ा है। और लोकार्पण से पहले कहां धड़ाम हो गया पुल, कहां चला एक बाहुबली के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर और सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग। राज्य से जुड़ी सभी अहम खबरें आप देख लेते हैं टॉप 9 राज्य में। बिहार के किशनगंज में एक और पुल उद्घाटन से पहले ही नदी में बह गया। गोवाबाड़ी गांव में 1 करोड़ 42 लाख की लागत से बनने वाली निर्माणाधीन गोवाबाड़ी पुल नदी में धराशायी हो गया। तय वक्त से पहले इस पुल के उद्घाटन का इंतजार कर रहे गांव के लोग पुल के निर्माण में खराब क्वालिटी की सामान लगाने के साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने से समन जारी हुआ है। संजय सिंह पर जातिगत सर्वे कराने पर केस दर्ज किया गया था। उन पर दर्ज केस में राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। संजय सिंह को 20 सितंबर को थाने में पेश होने को कहा गया है। यूपी में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को रखने के लिए गाजियाबाद के नंदग्राम में यूपी का पहला और देश का 12वां डिटेंशन सेंटर बनाया गया। डिटेंशन सेंटर में 3 बड़े हॉल बनाए गए हैं, जिसमें 100 लोगों के रहने की क्षमता है। अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों को रखने के लिए जेल बनाई जाती है, जिसे डिटेंशन सेंटर कहा जाता है। यूपी के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के कोल्ड स्टोरेज को पुलिस ने बुलडोजर से ढहा दिया। अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम पर बना था कोल्ड स्टोरेज, जिसको पुलिस की टीम ने ध्वस्त कर दिया। अब तक अतीक अहमद की 200 करोड़ की संपत्ति कुर्क, सीलिंग और ध्वस्त की जा चुकी है। गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है अतीक अहमद। हरियाणा के अंबाला में ट्रांसपोर्ट गिरोह के अवैध खनन का पर्दाफाश करने वाली आईएएस अधिकारी प्रीति और उनकी टीम को घेर कर ट्रक चालकों ने पथराव कर दिया। हमले में प्रीति तो बाल बच गई, पर उनके ड्राइवर और साथ में चल रहे स्टाफ को गहरी चोटें आई हैं। प्रीति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले की पुलिस ने 12 लाख के इनामी नक्सल बादल मरकाम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। नक्सलियों और पुलिस के बीच बालाघाट के बांधा टोला के जंगल में मुठभेड़ के बाद बादल मरकाम को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चला रही है।
लखनऊ एयरपोर्ट पर रियाद से पहुंचे युवक के पास से कस्टम विभाग ने 4 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी बाजार में कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। आरोपी रियाद से सेलो टेप में सोने के 33 बिस्किट अपने शरीर में चिपका कर लाया था। शक होने पर कस्टम विभाग ने चेकिंग के बाद आरोपी को पकड़ा। बेगूसराय में विश्वकर्मा पूजा की रात गुटखा खरीदने को लेकर शुरू हुए विवाद में बदमाशों ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बीच बचाव कर रहे एक दूसरे शख्स की भी गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास पूछताछ कर एक बदमाश को हथियार और बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग सैलानियों से दोबारा गुलजार हो गया है। पर्यटक यहां दुनिया भर में मशहूर हरी घास के मैदानों का लुत्फ उठाते नजर आए। इस मौके पर कई सैलानी घुड़सवारी का भी आनंद लेते दिखे। कोरोना महामारी के चलते पिछले काफी समय से टूरिस्ट स्पॉट बंद थे। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,